Good morning to all. Today we are going to read lesson number 9, Human Environment, second, Transport and Communication from Geography. Let's start reading. Natural resources can only be utilized when centers of raw material, centers of production and market are connected with each other. Means क्या है इसका? जब रॉ मटेरियल कच्चा सामान का सेंटर और जहाँ उस कच्चे सामान से चीज़ें बनती हैं मीन्स प्रोडक्शन होती है और फिर जो सामान बना है जब वो मार्केट तक पहुँच जाता है, मतलब ये जब सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो ही इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज किया जा सकता है। और इस काम को करने में कौन अपना रोल प्ले करते हैं? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, तो मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस किसकी? ट्रांसपोर्ट की और कम्युनिकेशन की। लेट्स डिस्कस द जिसके थ्रू हम सामान या फिर पैसेंजर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? बस, ट्रक, ट्रेन, स्टीमर्स, एरोप्लेन एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन क्या है? ये किस पर्पज से यूज़ होती हैं? कैरिंग इंफॉर्मेशन, मैसेज, आइडिया टू पीपल बाय पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ईमेल एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द लाइफ लाइन। मीन्स जो अब हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हर एक ज़रूरत को, सोसाइटी की हर एक ज़रूरत को ये पूरा करते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं वो क्या क्या करते हैं? ट्रेड को, कॉमर्स को और आर्ट्स एंड कल्चर, इन सब की ग्रोथ में ये अपना रोल प्ले करते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या करते हैं? जिस जगह पे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं उस एरिया के रिसोर्सेज को वो उन एरियाज़ में पहुंचाते हैं जहां उनकी कमी होती है। आजकल जो कंट्रीज़ हैं कैन बी डिफेंडेड एंड क्राइम कैन बी कंट्रोल। और क्या क्या है कम्युनिकेशन का, क्या पर्पस है यहाँ पे? कि जो क्राइम है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दे इंटरग्रेट पीपल, मतलब जोड़ते हैं। कौन कौन? कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट लोगों को, जगहों को, विचारों को और चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। पास्ट जो हमारा टाइम था उसमें क्या था? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर द सेम। इट लुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। दूरी, बहुत लंबी दूरी की यात्राएं होती थी तो उसमें बहुत समय लग जाता था। द अर्लियर ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। दूसरे देशों से आने वाले जो व्यापारी थे उन्हें इंडिया तक आने में बहुत टाइम लग जाता था। तो ह्यूमन कैरीज, तो उस समय में क्या होता था? लोग ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। और सिमिलरली फॉर कम्युनिकेशन अर्ली पीपल वर हैविली डिपेंडेंट ऑन बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो पहले के समय में क्या होता था? इंसान ही चीज़ों को अपने सिर पर रखकर एक जगह से या खींच कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। और जो कम्युनिकेशन थी वो किस पे डिपेंड थी? बर्ड्स और एनिमल्स पे। नाउ फर्स्ट वी विल रीड अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले हम ट्रांसपोर्ट के बारे में रीड करेंगे, देन हम कम्युनिकेशन के बारे में। देर आर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से हैं? रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। These are the means of transport. First we are going to discuss about roadways. Each and everyone knows about roadways. The network of good roads is an integral part of infrastructure required for the development of any country. तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में कॉमन मीन है ट्रांसपोर्ट का, जिससे कि सामान और ह्यूमन दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए जा सकते हैं। तो यहाँ कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फ़ायदे हैं रोड्स के। क्या है? जो चीज़ें हैं उन्हें कलेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम एंड सेंड टू द डोर्स स्टेप थ्रू रोड्स।
मतलब रोड के थ्रू चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें हमारे दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। जो रोड्स होते हैं उन्हें इजीली बनाया जा सकता है और उन्हें मेंटेनेंस में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती उनकी मेंटेनेंस में। दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड रिलेटिव ईज थ्रू फॉरेस्ट। जो जंगल के रास्ते हैं वहाँ से भी आसानी से आया जाया जा सकता है। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। संसार में जो ये मनाली ले हाईवे है जो हिमालयाज माउंटेन में है वो हाईएस्ट रोडवेज है किसका? वर्ल्ड का। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। तो यहाँ अलग अलग टाइप के व्हीकल्स भी इन रोड्स पर चल सकते हैं, जैसे उसमें साइकिल, रिक्शा, बुलोक कार, स्कूटर, कार, जीप, बसेस, ट्रक्स, ट्रेलर्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सड़कों पर चल सकती हैं। तो वन कैन राइड एंड डाउन। तो यहाँ क्या है कि कोई भी किसी भी जगह से चढ़ सकता है और उतर सकता है रोड ट्रैवल में। और रोड जो है वो सभी से हमारा लिंक कराते हैं, किससे? रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से या फिर पोर्ट से। तो हेयर आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स का मतलब है कि रोड and after that we will read about next means of transport. Here is our railways. रेलवे क्या है? रेलवे का यूज़ किस लिए होता है? कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल। हैवी सामान को, लोगों को लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं वो कौन प्रोवाइड करवाता है? रेलवेज़। तो ये एक चीप साधन है, मतलब चीप मीन्स सस्ता साधन है और बहुत फास्टेस्ट है। तो जैसे ही स्टीम इंजन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए उसकी वजह से जो है रेल ट्रांसपोर्ट वो जल्दी से, वेरी फास्टली, ये पूरी स्पीड से इसमें डेवलपमेंट हुई। आज लंबी बहुत फास्ट ट्रेन्स चलती हैं क्योंकि इन डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन जो थे उनका वो आ गए हैं किसकी जगह पे? स्टीम इंजन्स की जगह पे। स्टीम इंजन्स का की जो जगह है वो किसने ले ली? डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से। हेयर ऑल्सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। कि ये रेलवे क्यों आई, किन किन वजह से इनका डेवलपमेंट हुआ, रेलवेज़ की ज़रूरत क्यों हुई। फर्स्ट है इसमें लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म क्या है? यहाँ क्या है? इट इज़ ईजियर एंड चीपर टू ले रेलवे लाइन। रेलवे लाइन बिछाना ज़्यादा आसान और सस्ता है। और जो ऐसे दूर दूर के जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं वहाँ इन रेलवे लाइंस को बिछाना इजी है। एक दूसरा, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ पे भी इन रेलवेज़ की नीड हुई, ज़रूरत हुई, जिसकी वजह से रेलवेज़ बढ़े, इनकी डेवलपमेंट हुई। थर्ड वन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जो संसाधन हैं उनकी ज़्यादा मात्रा जिस एरिया में होती है उसकी वजह से भी वहाँ पे रेलवेज़ की डेवलपमेंट हुई। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट पेज। ऑल्सो टेक्नोलॉजी इज़ हेयर। विदाउट sound technological base and economic development railway network can't be developed। क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही रेलवेज में डेवलपमेंट हुई है। नाउ सेम एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स, हेयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज। मीन्स रेलवे किन किन एरियाज़ को, कितनी दूरी के एरियाज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। नाउ हेयर इज़ अवर थर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ वाटरवेज। तो स्टार्टिंग से ही वाटरवेज का यूज़ किया जाता था बाय रिवर्स एंड ओशंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। रिवर और ओशंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवेज का यूज़ किया जाता था। आमतौर पर इसे पैसेंजर्स को, मीन्स लोग इसमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता था। इस वजह से सिर्फ इसमें सामान को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था और ये एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी था और आज भी है। Here are two types of waterways. First one is inland waterways and second one is sea routes. First one, inland waterways में क्या है? इसमें
जो लार्ज बोट और स्टीमर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग कार्गो एंड पैसेंजर्स, सामान को और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ ऑफ वाटरवेज, सेकेंड वन क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड थर्ड वन इज रेगुलेटेड फ्लो एंड वेड्थ ऑफ वाटर चैनल। इन पे ये इनलैंड वाटरवेज डिपेंड करते हैं। हेयर आर सम एरियाज विच आर कनेक्टेड थ्रू वाटरवेज, थ्रू इनलैंड वाटरवेज। नाउ सेकेंड वन इज सी रूट्स। सी रूट्स में क्या है? मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग merchandise and goods from one country to second country। एक देश से दूसरे देश में सामान को पहुंचाने के लिए सी रूट का यूज़ किया जाता है और ये भी एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो हेयर यू कैन सी सम बिजीएस्ट सी रूट्स, एज you can see here these are the busiest sea or ocean routes. Now moving to our last means of transport is airways। तो एयरवेज में क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट रिसेंट फास्टेस्ट, ये नया और सबसे तेज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत महंगा है। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट, मीन्स हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए अगर हम इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो वास्ट लैंड की, मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े एरिया की ज़रूरत है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, जहाँ ये चलते हैं प्लेन्स वगैरह, तो उसके लिए रनवेज की ज़रूरत रहती है। एडवांस्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, मॉडर्न एंड एफिशिएंट एयरक्राफ्ट्स, costly fuel, security and high salaried रिच नेशंस हैं वर्ल्ड के, वही इन एयर ट्रांसपोर्ट्स का ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। एयरवेज इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट डिस्टेंट, बहुत लंबी दूरी की जगह के लिए, और रिमोट एरियाज़ जहाँ लोग कम रहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, जहाँ रोड और रेलवे नहीं पहुँच सकती वहाँ एयरवेज पहुँचती हैं। हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है कब? जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, मीन्स बाढ़ वगैरह आती है, तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, और साथ साथ उन लोगों को खाना और मेडिसिन पहुँचाने के लिए। तो थ्रू दो द स्काई इज़ लिमिटलेस, मीन्स आकाश जो है सभी देख सकते हैं कि वहाँ कोई मतलब बाउंड्री वगैरह नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो जब उस अपने प्लेन्स को या हेलीकॉप्टर्स को जब यूज़ करते हैं तो उन्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना रहता है। मोस्ट ऑफ द एयरवेज आर मैनेज्ड बाय द प्राइवेट ऑपरेटर्स। प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं वो रेलवे एयरवेज का जो ज़्यादा मैनेजमेंट है वो इनकी तरफ से रहती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर सर्विसेज, टू टाइप की एयर सर्विसेज हैं, कौन सी? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। हेयर यू कैन सी सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, न्यूयॉर्क, लंदन, न्यू दिल्ली, मुंबई, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर, मकाओ, Karachi and Rome. That's all for today, and tomorrow we will read about communication.